नमस्कार। तंबाकू बहुत सालों से हमारे समाज का हिस्सा रहा है। बहुत पहले से लोग इसका सेवन करते चले आ रहे हैं और इसके दुष्प्रभावों और बीमारियों से भी ग्रसित होते चले आ रहे हैं। हमारी आधुनिक साइंस और मेडिसिन की वजह से हम चिकित्सक अब इस गहराई तक पहुंच पा रहे हैं कि इससे किस तरीके से प्रभाव हमारे शरीर पर हो सकता है। मैं डॉक्टर अर्पिता आनंद, सीनियर डेंटल कंसल्टेंट एट रियल टूथ चेन ऑफ डेंटल क्लिनिक्स लखनऊ, आज सरल केयर फाउंडेशन के मंच से एंटी टोबैको डे 31 मई पे आप लोगों को कुछ जानकारियां देने आई हूँ इस विषय पर। धूम्रपान से दांतों पर नुकसान और उसकी सुंदरता पर प्रभाव पर। धूम्रपान क्या है? धूम्रपान जो तंबाकू के जलने से धुआं निकलता है, उसके सेवन से हमारे मुंह, गले और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां करता है। मैं दंत चिकित्सक होने के नाते धूम्रपान के बहुत से मरीजों को ट्रीट करती आई हूं और मैंने देखा है कि आम तौर पर कुछ समस्याएं होती ही हैं धूम्रपान जो लोग करते हैं उनमें। उसमें सबसे बड़ी एक समस्या है जो कि है मुंह में छाला होने की। ये जो छाला होता है ये बढ़कर आगे चलकर ओरल कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी जो बहुत कॉमन समस्या है वो है मुंह में सफ़ेद दाग यानी सफ़ेद धब्बों की। तीसरी जो समस्या है वो है दांतों से मसूड़ों का छोड़ना, जिसे हम गम रिसेशन भी कहते हैं। चौथी समस्या है मुंह में जो दांत हैं उन पे स्टेन्स होने की, यानी दांतों के पीलेपन की, जो बहुत ही कॉमन है। पांचवी है मुंह में लार का कम बनना, जिसकी वजह से दांतों में कैविटीज़ बननी शुरू हो जाती हैं और ये एक निकोटीन का भी साइड इफ़ेक्ट है। धूम्रपान कई तरीके के मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, हुक्का और जो अभी नए तरीके के सिगरेट्स आ रहे हैं उसमें फ्लेवर्ड टोबैको और ई सिगरेट्स। ये अब जो युवा पीढ़ी है उसको अपनी तरफ बहुत ध्यान उसका आकर्षित होता है इससे। और इनमें जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है वो है रिवर्स स्मोकिंग, या जिसे सिगार कहते हैं। दंत चिकित्सक होने के नाते मैं देखती हूँ कि जो लोग धूम्रपान करते हैं उनकी मेन प्रायोरिटी दांतों का सुंदर रखना होता है। दांतों में जो धूम्रपान की वजह से स्टेन्स हो जाते हैं, मसूड़ों में कालापन आ जाता है और जो बैड ब्रेथ जिसे बोलते हैं उसकी समस्या बहुत ही कॉमन है। स्मोकिंग की वजह से जो स्टेन्स आते हैं दांतों में वो ग्रे से ब्राउन तक के करीब स्टेन्स होते हैं और उसकी वजह से दांत बहुत गंदे लगने लगते हैं। साथ ही साथ स्मोकिंग की वजह से दांत के आसपास प्लाक और कैल्कुलस का भी डिपोजिशन होने लगता है, जिसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और इन बैक्टीरिया के पनपने से एक बदबू भी, जो मुंह से बदबू भी आने लगती है। इन जो मसूड़े का जो कालापन है वो इसलिए होता है कि जब धूम्रपान करते हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं, तो वो एक जो गैस निकलती है वो एक मसूड़ों में एक पिगमेंट होता है जिसको हम मेलानिन बोलते हैं, उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से मसूड़े काले पड़ने लगते हैं। जहाँ तक दांतों को देखा जाए तो उसमें सफाई करके उसकी रूटीन स्केलिंग और पॉलिशिंग करके उसके स्टेन्स हटाए जा सकते हैं। और एक और एडवांस प्रोसीजर है जिसको हम ब्लीचिंग बोलते हैं, आम भाषा में उसको टूथ वाइटनिंग भी कहा जाता है, तो वो करके भी हम दांतों को साफ कर सकते हैं। लेकिन जो मसूड़ों का कालापन है वो रिवर्स नहीं हो सकता। कुछ हद तक ठीक भले ही हो सकता हो, लेकिन पूरी तरह से रिवर्स नहीं हो सकता। बैड ब्रेथ की समस्या को भी कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग धूम्रपान करते हैं वो धूम्रपान छोड़ना नहीं चाहते। उनको बस ये लगता है कि जो दांतों की समस्या है वो ठीक हो जाए, जिससे कि उनका सेल्फ एस्टीम वापस आ जाए, एक अच्छी स्माइल, एक अच्छी पर्सनालिटी का सबूत है, वो तो चाहते हैं लेकिन धूम्रपान नहीं छोड़ना चाहते। इसकी वजह शायद ये है कि धूम्रपान आजकल एक फैशन स्टेटमेंट, एक आदत बन गया है। तो आज मैं सरल केयर फाउंडेशन के मंच से एक डेंटिस्ट होने के नाते आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि धूम्रपान ना करें और ना किसी को करने दें।
एंटी टोबैको डे पर मेरा यही संदेश है। धन्यवाद।